हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में सीटेट 31 जनवरी 2021 के लिए साइंस पेपर 2 का जो है शॉर्ट नोट्स कराएंगे। इस शॉर्ट नोट्स में जो है हमने क्या क्या सम्मिलित किया है, तो आपकी अम्लीय और क्षारीय प्रकृति जो है धातु और अधातुओं की कैसी होती है, लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इनके विषय में हम आज डिस्कशन करेंगे। सूचक क्या होते हैं उनके विषय में जानेंगे और इससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि बिना थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छी बात नहीं है। तो और आपको मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल तक पहुंच गए हैं तो ये मान के चलिए आपकी बल्ले बल्ले है, आपको जो है मैथ और साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि काफी ज्यादा एनालाइज करके जो है हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं और टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपकी वीडियो जो है छोटी मिलेगी लेकिन बेहतरीन वीडियो, धमाकेदार वीडियो आपको मिलेगी मैथ और साइंस की। तो देखिए फर्स्ट क्या है कि मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन का क्रियाकलाप। देखिए जब आपका मैग्नीशियम रिबन का जो दहन करते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। जो आपके दहन करने पर जो प्राप्त राख है उसको जल में अगर घोलते हैं, ठीक है, और जल में घोलकर उसकी अम्लीय और क्षारीय प्रकृति का परीक्षा करते हैं तो क्या होता है कि जो लाल लिटमस जो होता है वो नीला हो जाता है। इसलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड जो है क्षारीय प्रकृति के होते हैं। देखिए अगर आपकी किसी भी चीज की प्रकृति अगर क्षारीय है तो इसका मतलब जो लाल है वो आपका नीला हो जाएगा, और अगर आपकी अम्लीय प्रकृति का कोई चीज होता है तो आपका नीले को लाल कर देता है, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो देखिए आपको मैग्नीशियम को जब आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है क्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, और इसको जल में घोलते हैं तो और उसके बाद अम्लीय और क्षारीय प्रकृति का परीक्षा करते हैं तो लाल लिटमस पेपर जो है नीला हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड की प्रकृति है वो आपकी क्या होती है, क्षारीय होती है, ठीक है। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो यहां से आपका क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है सेकंड, आपका सेकंड ये है कि सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया का क्रियाकलाप। अगर आप सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया का क्रियाकलाप देखें तो क्या होता है कि सल्फर की जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जब कराते हैं तो जो उत्पाद बनता है वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो जल में विलय करते हैं तो आपका क्या बनता है, सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। और जो आपकी अभिक्रिया होती है वो निम्न प्रकार से होती है। वही सल्फर डाइऑक्साइड जो आपका बन रहा है इसकी जल से क्रिया कराने पर, ठीक है, विलय करने पर आपका क्या बनना है, सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। और ये सल्फ्यूरस अम्ल जो होता है वो आपको क्या कर देता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अभी हमने बताया था कि अगर आपका किसी चीज की प्रकृति क्षार है तो वो लाल को नीला करेगा, लेकिन अगर वो अम्लीय प्रकृति है तो वो नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल कर देता है। तो इसलिए हम सामान्यता कहते हैं कि जो आपके अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका देखिए जो आपका मैग्नीशियम है ये आपका ऑक्साइड है, ठीक है, मतलब धात्विक ऑक्साइड है। और ये आपका जो यहाँ पे सल्फर से जो बन रहा है वो आपका क्या है, आपका ये जो है आपका अधात्विक ऑक्साइड है, ठीक है। तो आपके धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखिए थर्ड क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है क्षार है। अगर हमने बताया था कि कोई चीज अगर क्षार है तो क्षार क्या करता है कि वो आपका नीले लिटमस पर जो है कोई प्रभाव नहीं डालता, ठीक है, जबकि लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो एक चीज आपकी यहां से निकल के आई कि अगर कोई चीज क्षार है तो वो लाल को क्या करेगी, नीला है, लेकिन अगर वही चीज आपका अम्ल है तो अम्ल क्या करता है, नीले को लाल करता है, अपोजिट होता है। क्लियर हो गया इतना। फोर्थ देखिए आपका क्या है कि हल्दी के पेस्ट का अम्ल और क्षार पर प्रभाव। तो जो देखिए आपका हल्दी का पेस्ट जो होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाने पर हल्दी का रंग जो होता है वो पीला होता है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो में मिलाने पर लाल हो जाता है। तो मतलब इसका मीन्स ये पता चला कि जो हल्दी के पेस्ट का जो अम्ल पर प्रभाव पड़ता है वो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मीन्स हल्दी का रंग जो होता है वो आपका पीला ही रहता है, लेकिन जैसे वो क्षार में मिलाने पर क्या हो जाता है, उसका रंग लाल कर देता है, ठीक है। इतना हो गया। नेक्स्ट आपका देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या है कि फिनाल्फ्थिलीन सूचक। जो आपका फिनाल्फ्थिलीन सूचक होता है ये क्या है, तो देखिए आपका फिनाल्फ्थिलीन जो है एक सूचक है। यह जलीय तथा अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है तथा क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है।
देखिए अगर ए बी सी आपकी कोई बीकर है, अगर इन तीनों में आपके फिनाइलिन सूचक है, ठीक है, इसमें अगर फिनाइलिन सूचक को अगर HCl की 2 बूंद डालेंगे तो आपका क्या करेगा, रंगहीन। मतलब जो HCl और आसु जल के प्रेजेंट में जो आपका फिनाइलिन सूचक होता है वो आपका इसके माध्यम में क्या होता है, आपका ये रंगहीन होता है। लेकिन क्षारीय माध्यम में जो होता है वो फिनाइलिन सूचक जो होता है वो आपका क्या होता है, गुलाबी रंग देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए क्या है 6 कि कपड़े धोने के सोडे के विलयन का लाल और नीले लिटमस पेपर पर प्रभाव। तो देखिए आपका कपड़े धोने के सोडे के विलयन को लाल लिटमस पेपर पर डालने पर लाल लिटमस पेपर जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है, तथा नीले लिटमस पेपर पर डालने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः इसमें स्पष्ट है कि कपड़ा धोने वाले सोडे की प्रकृति जो है आपकी क्षारीय है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि अगर कोई चीज प्रकृति में क्षारीय है तो वो लाल लिटमस पेपर क्या कर देगा, नीला कर देगा। लेकिन आपका जो नीला लिटमस है उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता। तो कपड़े धोने सोडे की प्रकृति जो है वो आपकी क्या है, क्षारीय है, इसलिए ये लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। लेकिन नीला लिटमस पेपर जो होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट आपको देखिए 7 क्या है कि जब सूखे लाल रंग या नीले लिटमस पत्र पर ठोस बेकिंग सोडा रगड़ा जाता है तो वह कोई भी क्रिया नहीं करता है। देखिए जब आपके जो सूखे लाल रंग के या नीले लिटमस पत्र जो होते हैं उस पर अगर ठोस बेकिंग सोडा रगड़ा जाता है तो वह कोई भी क्रिया नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि बेकिंग सोडा नमी की उपस्थिति में ही लिटमस पेपर पर प्रभाव डालता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब यह है कि आपका ये नमी की उपस्थिति में ही लिटमस पेपर पर प्रभाव डालेगा। अब देखिए इससे संबंधित जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो किस टाइप के है तो वो आप देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है कि कोई छात्र मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करता है और बची हुई राख को आंसू जल में घोलकर विलयन बनाता है। तो इस विलयन की 1 बूंद क्रमशः पहले नीले लिटमस और फिर लाल लिटमस पर डालने पर वह यह परीक्षण करेगा कि ए नीला लिटमस नीला ही रहता है जबकि लाल लिटमस नीला हो जाता है, बी नीला लिटमस रंगहीन हो जाता है जबकि लाल लिटमस लाल ही रहता है, सी नीला लिटमस लाल हो जाता है जबकि लाल लिटमस लाल ही रहता है, डी नीला लिटमस लाल हो जाता है जबकि लाल लिटमस नीला हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन है वो आपका क्या है, फर्स्ट का ए ऑप्शन है। कि आपको मैंने बताया था कि जो आपका मैग्नीशियम रिबन है वो क्या कर देता है, नीला लिटमस नीला ही रहता है जबकि लाल लिटमस नीला हो जाता है। क्योंकि जो हमने आपको बताया था कि जो आपके मैग्नीशियम के ऑक्साइड है, ठीक है, वो आपके किस प्रकार के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो इसलिए ये क्या कर देते हैं कि लाल लिटमस को नीला कर देते हैं लेकिन नीला लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। इसलिए इसका ए ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। क्लियर हो गया। सेकंड देखिए कि कक्षा 8 की एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा में नीचे दिए गए क्रियाकलाप का निर्देशन दिया। क्या है क्रियाकलाप, कि शिक्षिका ने एक चम्मच में थोड़ा सा सल्फर लेकर उसे जलाया। उन्होंने फिर उस चम्मच को ढक्कन वाले गिलास के भीतर रखा और यह सुनिश्चित किया कि बनने वाली गैस गिलास से बाहर न जाए। कुछ मिनट पश्चात उन्होंने गिलास में पानी डाला। क्या किया कि शिक्षिका ने एक चम्मच में थोड़ा सा सल्फर लेकर उसे क्या किया, जलाया। ठीक है, फिर उस चम्मच को क्या किया कि ढक्कन वाले गिलास के भीतर क्या कर दिया, रखा और यह सुनिश्चित किया कि जो इससे गैस बन रही है वो गिलास से बाहर न जाए। तो कुछ मिनट पश्चात उन्होंने गिलास में पानी डाला। तो क्या, तो आपका पूछ रहा है कि फर्स्ट क्या होता है यदि इस गिलास में नीले और लाल लिटमस पत्र डाले जाते हैं, तो क्या होता है। तो इसका जो आपका ए आपका दिया गया है, लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, बी दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता, सी नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है, डी नीला लिटमस पत्र नीला ही रहता है। तो जो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका क्या है, सी करेक्ट है। ठीक है, क्या है, सी करेक्ट है। क्योंकि आपका देखिए जो आपका सल्फर को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। उसकी अगर आप जल से क्रिया करेंगे तो आपका सल्फ्यूरस अम्ल बनता है और जो कि आपका किस प्रकार का होता है, आपका अम्लीय प्रकार का होता है। इसलिए वो लीने इस पत्र को क्या करेगा, लाल हो जाता है। तो इसलिए फर्स्ट का आपका सी ऑप्शन आपका राइट है। सेकंड देखिए इससे संबंधित क्या है कि ऊपर दिखाया गया क्रियाकलाप में जल में सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने पर कौन सा पदार्थ आपका बनता है। ए सल्फ्यूरस अम्ल, बी हाइड्रोक्साइड, सी सल्फ्यूरिक अम्ल, डी सल्फ्यूरिक ऑक्साइड।
तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बनता है आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल आपका क्या होता है, बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए क्या है कि थर्ड आपका दिया गया है कि उपर्युक्त क्रियाकलाप द्वारा किन प्रक्रिया तथा कुशलताओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ए प्रेक्षण और मापन, बी प्रेक्षण और चरों पर नियंत्रण, सी प्रेक्षण निष्कर्ष निकालना और मापन, डी प्रेक्षण वर्गीकरण और निष्कर्ष। तो इसका जो ऑप्शन आपका राइट है डी। देखिए जो आप ये क्रियाकलाप दे रहे हैं तो इससे आप क्या कर रहे हैं, प्रेक्षण कर रहे हैं कि अम्ल और क्षार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, लिटमस पत्र का, लाल लिटमस पत्र का आप वर्गीकरण कर रहे हैं कि लाल पे कैसा प्रभाव होगा, नीले लिटमस पर क्या प्रभाव होगा, और उससे आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि आपका अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है। तो इसलिए इस क्रियाकलाप से आपका प्रेक्षण भी हो रहा है, वर्गीकरण भी हो रहा है और निष्कर्ष भी निकल रहा है। इसलिए थर्ड का ऑप्शन आपका क्या करेक्ट है, आपका डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए क्या है, थर्ड क्वेश्चन है कि आपके पास दो परख नलियां ए और बी हैं। परख नली ए में हल्दी का पेस्ट भरा है जबकि परख नली बी में फिनाल्फ्थलीन का जलीय विलयन भरा है। इन दोनों परख नलियों में तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालने पर इनमें भरे पदार्थ प्रतीत होंगे। देखिए आपका जो ए और बी दो परख नलियां हैं, ए में आपका क्या है, हल्दी का पेस्ट भरा है और बी में आपका फिनाल्फ्थलीन का जलीय विलयन है। तो आपका कह रहा है कि इन दोनों प्रक्रियाओं में तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाली जाती हैं। ठीक है, तो इनमें जो भरा पदार्थ है वो प्रतीत होंगे। ए लाल दिखाई देगा जबकि बी में रंगहीन रहेगा, बी ए में पीला रहेगा जबकि बी में गुलाबी दिखाई देगा, सी ए में पीला रहेगा जबकि बी में रंगहीन रहेगा, डी ए और बी दोनों ही लाल दिखाई देंगे। तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी करेक्ट है। देखिए जब आपका हल्दी का पेस्ट ए में है, ठीक है, तो हल्दी के पेस्ट में आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो आपका अम्ल का हल्दी के पेस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो मतलब वो हल्दी जो है पीला ही रहेगा। लेकिन आप देखिए बी में फिनाल्फ्थलीन है, इसमें आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो ये क्या कर देगा कि आपका जो फिनाल्फ्थलीन होता है वो आपका अम्ल, ठीक है, और जल में रंगहीन रंग देता है, तो इसलिए ये बी में रंगहीन रहेगा। इसलिए इसका थर्ड का सी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। क्लियर हो गया। 4 देखिए कि आपके पास तीन परख नलियों ए बी और सी में फिनाल्फ्थलीन विलयन है। आपकी ए बी सी क्या है, आपके पास तीन परख नलियां हैं, तीनों में आपका फिनाल्फ्थलीन विलयन है। तो परख नली ए में तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी में सोडियम हाइड्रोक्साइड और सी में आंसू जल की 2-3 बूंद प्रत्येक परख नली में डालने के तुरंत पश्चात यदि आप प्रत्येक परख नली के विलयन के रंग का प्रेक्षण करें तो आप यह पाएंगे कि इन परख नलियों में विलयनों के रंग इस प्रकार हैं। ठीक है, ए में रंगहीन, बी में गुलाबी और सी में रंगहीन, बी ए में गुलाबी, बी में फीका हरा और सी में रंगहीन, सी ए में रंगहीन, ठीक है, बी में रंगहीन और सी में गुलाबी, डी ए में फीका हरा, बी में गुलाबी और सी में गुलाबी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है, फोर्थ का ए ऑप्शन करेक्ट है। देखिए आपका ए बी सी तीनों में आपका फिनाल्फ्थलीन विलयन है। आप ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और बी में सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी में आप ऑक्सीजन। तो देखिए आपका जो अम्ल और जल के प्रेजेंस में जो आपका फिनाल्फ्थलीन सूचक है वो कैसा रंग देगा, आपका रंगहीन। लेकिन आपका बी में सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो ये क्षार के प्रेजेंस में कैसा रंग देगा, गुलाबी। तो इसलिए फोर्थ का आपका ए ऑप्शन क्या है, राइट है। ठीक है, अभी कराई भी थी डिटेल इसकी। ठीक है, आपका देखिए आपका फिफ्थ क्या है कि फिफ्थ दिया गया है कि कोई छात्र जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन की एक बूंद पहले नीले लिटमस पेपर पर और फिर लाल लिटमस पेपर पर डालता है, वह यह परीक्षा करेगा कि आपका देखिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन है उसकी एक बूंद क्या कर रहा है कोई छात्र नीले लिटमस पर, फिर उसके बाद क्या कर रहा है लाल लिटमस पेपर पर डालता है, तो वह यह परीक्षा करेगा कि। ठीक है, तो ऑप्शन आपके दिए गए, ए नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, बी नीले लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता है और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, सी लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता है और नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, डी नीला लिटमस पेपर रंगहीन हो जाता है और लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो आपका जो फिफ्थ का ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों करेक्ट है कि देखिए आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका क्या है, आपका ये क्या है, क्षार है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्षार जो है वो नीले लिटमस पेपर पर कोई परिवर्तन नहीं देता है, लेकिन ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला हो जाता है। तो इसलिए फिफ्थ का आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी आपका राइट है। 6 देखिए आपका क्या है कि किसी छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है, इस पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में अलग अलग डालने पर वह किन रंगों का परीक्षण करेगा।
आपका देखिए क्षार के पास क्या है, हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है। इस पेस्ट को क्या कर रहा है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन में क्या कर रहा है, अलग अलग डाला है। तो वो किन रंगों का प्रेक्षक करेगा, ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में गुलाबी और सोडियम हाइड्रोक्साइड में नीला, ठीक है। बी आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नीला और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल। सी दोनों प्रक्रमों में पीला। डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल, ठीक है। तो आपका 6 का ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा, तो वो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, क्योंकि आपका जो हल्दी का पेस्ट होता है वो अम्लीय विलयन में पीला ही रंग देता है, पीला ही रहता है, लेकिन आपका क्षारीय विलयन में क्या करता है, लाल देता है। तो इसलिए आपका जो राइट है इसका ऑप्शन 6 का, वो डी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपको देखिए 7 क्या है कि नीचे दिए गए ऑक्साइडों में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देगा, ठीक है। तो 7 का आपका ए ऑप्शन क्या दिया गया, कॉपर ऑक्साइड, बी आयरन ऑक्साइड, सी मैग्नीशियम ऑक्साइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो आपका राइट है वो आपका डी, कि देखिए आपका सल्फर की जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड को आप H2O में क्रिया कराते हैं तो आपका क्या बनता है, आपका सल्फ्यूरस अम्ल बनता है, मींस H2SO3 बनता है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन आपका राइट है वो आपका क्या है कि आपका जो नीले लिटमस का रंग लाल कर देगा तो वो आपका कौन सा ऑक्साइड है, आपका सल्फर डाइऑक्साइड आपका है। तो इसलिए 7 का आपका डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखिए 8 क्या है कि विद्यार्थियों ए बी सी तथा डी ने जब सूखे लिटमस पत्र पर ठोस बेकिंग सोडा, खाने का सोडा रगड़ा तो उन्होंने निम्नलिखित अवलोकन किए, ठीक है। क्या किया कि ए बी सी डी में क्या किया, सूखे लिटमस पत्र पर ठोस बेकिंग सोडा, ठीक है, रगड़ा तो उन्होंने निम्नलिखित अवलोकन किए। क्या किए कि सूखे आपका विद्यार्थी दिए गए हैं ए बी सी डी, ठीक है, फिर सूखे लाल लिटमस पत्र पर प्रभाव और सूखे नीले लिटमस पत्र पर प्रभाव। तो आपका ए बी सी डी, ठीक है, विद्यार्थियों ने क्या किया कि ये जो सूखे लाल लिटमस पत्र पर और सूखे नीले लिटमस पत्र पर क्या किया, बेकिंग सोडा को रगड़ा। तो उन्होंने क्या अवलोकन किया, तो वो अवलोकन जो आपका सही है वो आपको बताना है, ठीक है। तो ए में देखिए एक विद्यार्थी ने क्या देखा कि नीले रंग में बदल जाता है सूखे लाल लिटमस पत्र, सूखे नीले लिटमस पर कोई बदलाव नहीं, ठीक है। बी ने क्या किया कि इस पे कोई बदलाव नहीं और सूखे लिटमस पत्र पर लाल रंग में बदल जाता है। सी ने क्या देखा कि सूखे लाल लिटमस पत्र पर जो प्रभाव पड़ा है वो नीले रंग में बदल जाता है और सूखे नीले लिटमस पत्र पर प्रभाव देखा और लाल रंग में बदल जाता है। डी ने देखा कि सूखे लाल लिटमस पत्र को कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और सूखे नीले लिटमस पत्र पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा बेकिंग सोडा का, ठीक है। तो आपका इसका जो ऑप्शन आपका राइट है 8 का, ठीक है। तो वो आपका जो राइट है वो आपका क्या है, बी, मतलब इसका डी आपका करेक्ट है। क्या आपका देखिए जो बेकिंग सोडा होता है वो नमी की उपस्थिति में लिटमस पत्र पर क्या करता है, प्रभाव डालता है, लेकिन ये सूखे लिटमस पत्र पर क्या करता है, प्रभाव नहीं डालता है। इसलिए इसका जो 8 का बी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। क्लियर हो गया इतना। देखिए 9th क्वेश्चन आपका क्या है कि विलयनों के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति का निर्धारण करने के लिए एक विद्यार्थी परीक्षण के बाद निम्नलिखित परिणाम सारणी बनाता है। निम्नलिखित अवलोकनों में से सही रूप में सारणीकृत अवलोकन कौन सा है। एक कोई क्या कहते हैं कि इसमें बताया गया कि एक विद्यार्थी है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति का निर्धारण करने के लिए क्या कर रहा है कि केस ए, केस बी, केस सी, केस डी ले रहा है, अलग अलग विलयन ले रहा है और उसकी अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति का क्या कर रहा है, निर्धारक कर रहा है। तो बताया जा रहा है कि इनमें से कौन सा अवलोकन आपका सही है वो आपको इसमें टिक करना है। तो ए, सी, बी आपका डी, सी आपका ए, डी आपका बी ऑप्शन दिया गया। तो देखिए आपका केस ए में इसने NaCl लिया तो इसका जो है लाल लिटमस पत्र पर प्रभाव जो है कोई नहीं पड़ा, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन NaCl का जो नीले लिटमस पत्र पर रंग में देखा परिवर्तन तो वो लाल आया और इसकी प्रकृति जो थी वो आपकी अम्लीय थी। इसी प्रकार बी में चूने का पानी लिया परीक्षण विलयन के लिए और उसका लाल लिटमस पत्र पर देखा तो नीला रंग हुआ और नीले लिटमस पत्र पर देखा कोई परिवर्तन नहीं और इसकी प्रकृति बताया कि उदासीन है। नेक्स्ट केस सी लिया तो उसने सिरका लिया और सिरके का लाल लिटमस पत्र पर देखा कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नीले लिटमस पत्र पर भी कोई परिवर्तन नहीं दिखा और प्रकृति उसकी जो बताई वो उदासीन। इसी प्रकार डी में उसने क्या लिया कि कपड़े धोने का सोडा लिया
और उसका लाल लिटमस पत्र पर देखा रंग में परिवर्तन नीला दिखाई दिया, और नीले लिटमस पत्र पर रंग में परिवर्तन देखा तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और इसकी प्रकृति जो है इसने क्षार की बताई। ठीक है, तो आपका देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि आपका जो NaCl है ये आपका लवण है, तो ये देखिए कि किसी भी प्रकृति का हो सकता है, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन, तो इसलिए ये तो ऑप्शन आपका पहले ही गलत हो जाएगा। बी आपका क्या है, आपका चूने का पानी। चूने का पानी का मीन्स होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका CaOH मीन्स वो क्षार है। तो क्षार जो है, ठीक है, वो क्या करेगा कि लाल को क्या करेगा, क्षार जो है वो लाल को नीला करेगा। ठीक है, तो इसकी प्रकृति आपकी क्या होनी चाहिए, क्षारी, तो इसका मीन्स ये भी ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। सी केस में उसने सिरका लिया, सिरका जो है उसका आपका होता है एस्टिक एसिड मीन्स CH3COOH। ठीक है, जो आपका एक अम्ल है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अम्ल जो है वो आपका नीले लिटमस पत्र का रंग जो है लाल करेगा, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत है। और डी कपड़े धोने का सोडा लिया, कपड़े धोने का सोडा जो है वो आपका लाल लिटमस पत्र पर नीला होता है और नीले पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, और इसकी प्रकृति जो होती है वो आपकी क्षार की होती है, इसलिए इसका जो ऑप्शन आपका 9th का करेक्ट है वो आपका डी। ठीक है, तो डी किस में है, आपका बी में है, इसलिए इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे आके लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको PDF नोट चाहिए तो आप इस नंबर पे आप कर दीजिएगा 7525856914। ठीक है, ये हमारा एक नंबर है। ठीक है, उस पर आप कॉल कर देंगे तो जो आपकी ये PDF है, ठीक है, जो हम पढ़ाते हैं उसकी आप PDF जो है आपको पर डे मिल जाएगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।